दीदी मेरे से भी बात कर लिया कर यार, तू फ़ोन ही चलाती रहती है जब से आई है। मम्मी और ये दोनों फ़ोन चलाते रहते हैं। और तू तो रील्स चलाता रहता पूरे दिन। ये कहाँ जा रही थी तू दो इतने सारे बैग पैक करके? हैं? घूमने जा रही हूँ अकेले? और क्या। मम्मी और तू अकेले जा रहे हो? हाँ। बताओ, मैं इतने दिनों से इंतजार कर रहा था दीदी आने का, दीदी चल दी। मम्मी तुम भी जा रही हो? नेट तो चलेगा नहीं वहाँ, तुम रील कैसे डालोगी? रिचार्ज करवाइए 15 रुपया डेली में। जा कहाँ रही हो तुम? अरे यार तू बता। उत्तराखंड जा रही है दीदी तो। सब पे एक तो फ़ोन आ गए, सब फ़ोन चलाते रहते हैं। ये देखो टीवी है इतनी बड़ी सी, कोई देखता ही नहीं, साथ में टाइम स्पेंड ही नहीं करना किसी को। तो भाई हम लोग जा रहे हैं मुनस्यारी। दीदी तो सच बताएगी नहीं, दीदी बहुत झूठ बोलती है। मुनस्यारी जा रहे हैं, वहाँ पे खलिया टॉप ट्रैक है। ये दीदी लग रही है बिल्कुल, जो कह दो हम कह चुके हैं, जो बार बार हाँ तो दीदी है, तुम्हें बताया नहीं दीदी ने? रुचि बिल्कुल अब आ जाम देना है बड़ी को। अब इसमें लग रही है। कितने बज गए मम्मी? दिखाना। आई है 11:51 हो गए, हम लोगों को 12 बजे निकलना था, जिससे 6 घंटे लगे और 6 घंटे में पहाड़ आ जाए सुबह। रवि को दिखाने को फोटो लाइयो। एक मैं, दीदी और ये 3 लोग जा रहे हैं हम। खुशी है कुछ? खुशी हो तुम कुछ जाने के लिए? रवि देखना ये कौन लग रहा है। हाँ, कौन लग रहा है? मैं इसको शो कर दूं, मेरी फोटो यूज कर रही है। हकीकत में हो सकता है तेरे उससे इंस्टा से उठा लियो। ये लिटरली मैं लग रही हूँ सच में। चलो यार अब तो सच में लेट हो गए। रुचि जहाँ पे तुम वो क्लेम कर सकती हो। अरे लंबी नाक ना रुचि बिल्कुल भाई लग रही है, बिल्कुल तुम लग रही हो रुचि, बात मान ले तो। अरे बहुत लोग लगते हैं मम्मी, तुमने सुनी नहीं वो कहावत? 7 लोग होते सेम जैसे। एक ही शक्ल के। हाँ तो तुम क्लेम करो जहाँ पे। होता कुछ नहीं है ऐसा। अब टॉम क्रूज से 7 लोग हैं दुनिया में कहीं? भैया इतनी बड़ी दुनिया है कि- तो टॉम क्रूज है भी तो कितना फेमस, तो अभी तक निकल नहीं आते। यार कितनी थकान हो रही है। दी तो कितना सो लिया, तब भी मैं तो। कितना सो लियो? चल हाँ नहीं सोई है तू भी वैसे, हाँ। पर तू तो दीदी को तो नींद नहीं आती गाड़ी में, मैं कैसे सोऊंगा? मुझे तो आती है। 13 घंटे सीधे पूरा पर ड्राइव करना है मुझे तो। नींद बहुत अच्छी आती है गाड़ी में, बट डर से सो नहीं पाती हूँ। दीदी कह रही है 1 घंटा और सो लूँ अब। अरे मैंने तो कुछ नहीं बोला है। मैं मम्मी ऊपर से सामान आई हूँ मेरा लेकर। अब हमें 12 बजे तक निकल जाना था यार, लेट मत करो तुम लोग। चलो शूज का तुम्हारे आए? ए यार कब दीदी, लाओगे? बेचारी मम्मी को छोड़ दिया तूने, अच्छी बात नहीं है यार। मम्मी देख ऊपर ऊपर से हंस रही है। देर बस देर करे जा रहे हैं। 11:57 हो गए, पूरे 12 ही बज गए मम्मी, अब तक तो पक्का ही निकल जाना चाहिए था। तो अब का देर हो रही है। अब पता नहीं क्या हो रहा है, अभी तो ये सारे पैकिंग भी नहीं हुए, जूते बूते पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, तब तक मैं आराम ही कर लूँ क्या? और क्या आओ आओ देख ले रही आओ, और आराम से काम करो, और आराम से करो। पैकिंग। अरे क्यों है इतना सारा सामान दीदी? पैक के लिए नहीं है, रखना है नीचे। तो ये भी नहीं रखना, तो वैसे तो ऊपर ही रखा रहता है, नीचे क्यों रख रही है बाथरूम में? बस ब्रश रखना है। छाछ ला दियो यार मुझे वो। तुमने कब की एक्सपायर होगी वो? एक्सपायर ना 250 पिवा रही है। तो एक्सपायर कब होगी वही तो पूछ रहा हूँ। कल ही हुई जाइए फिर। कल की डेट है मतलब 12/1 हो गया, अब तो एक्सपायर हो गई मम्मी। अरे एक मिनट में एक्सपायर हो गई है ये तौलिया में। अब नहीं पीऊंगा यार मैं। पहले देख लियो एक दफे डेट। लाइयो जरा। आगे की ओर हफ्तों की पैकिंग कर रहे हो क्या तुम एक साथ? तुम दोनों क्या कर रहे हो यार? तेरा भी सोच के हमने, अब जो मैंने पैकिंग की है जिसने नहीं किया उसको किसी सामान की जरूरत पड़ गई तो मैं नहीं दूंगी वो सामान पे। ठीक है, अब छाछ ला दे, इससे पहले और ज़्यादा एक्सपायर हो जाए वो। एक ही दिन टूट रहा है। फंगस लग जाएगी उसमें यार, ले आ जल्दी। जा। बनाएगी लालू हमारा सारे ब्रेड खा लेता है हमें, और रोटी नहीं खाता है ना, चुपड़ी हुई रोटी खाता है लालू। गरम रोटी हो गली का कुत्ता अपना। कतई यूपी वाले लैंग्वेज चुप। तो और क्या बोलते हैं उसे? चुपड़ी हुई रोटी। तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं चुपड़ी हुई को? ले चुपड़ी हुई है एग्जैक्ट वर्ड। बोल रहे हो? चुपड़ी चुपड़ी होता होगा।
देखोगे मैं गली का लालू डॉन, सब डरते हैं इससे, बहुत लोगों को काटा इसने। कहाँ है मेरी चप्पल, मैं उतरूँ कैसे बिना चप्पल के? बैठे? अच्छा बैठना तो मुझे पड़ेगा पहले। कागज़ हटा दें यार, ये चाहिए कागज़ या फेंक दूँ इनका क्या करना है? तो यहाँ पे स्ट्रगल ऐसे उठ के जाना होता है यार। कितनी बार तो ये टूट जाता है बैठ के इस पे, क्योंकि इधर दीवार रहती है। ट्रिप कर दूँ रीसेट। 12.7 की एवरेज देती है, बताओ स्विफ्ट क्या ज़माना है। बैठ जाए आप? हाँ आ जाओ। चलो। कुछ ना कुछ भूल ही जाता हूँ। ये कर्टन्स पीछे डाल दो। हाँ इसको खाने का देख रहे हैं। खाने का तो बहुत जगह मिल जाएंगी, मैप लगा लियो एक उसमें। एसी चला दे यार। एसी नहीं चल रहा है? नहीं एसी चलाना चाहिए, एक तो दीदी को सही एसी चलाना नहीं आता गाड़ी में। एसी चलाना नहीं आता तुमने गाड़ी में? हाँ चलिए जरा एसी चला। इनमें से चलेगा किसी से? चला फिर। नहीं एसी लिखा तो है, इससे चलेगा? क्या काम हो रहा है ये? 210 210 कैसे? इससे तो ऑफ होगा। एसी दिख नहीं रहा तेरे को क्या चलाना? एसी लिखा है। हाँ तो इसे चला, चल गया एसी। ओह, लेफ्ट वाले से एयर फ्लो होता है, इससे एयर फ्लो, इससे टेम्परेचर। यहाँ पे 2 रास्ते हैं, बता यार कौन से जाया जाए। 601 किलोमीटर जिससे कम दिख रहा हो। पर सेफ नहीं रहता है ऐसे पैर रखना। आई नो। क्यों? बस नहीं रहता सेफ। क्यों नहीं रहता होता? एयर बैग निकलता है इसमें से, इधर से पैरों से, और पैर टूट जाते पूरे। अरे भैया। अभी तो यहीं से चलते हैं ले, अभी तो बाद में बताएगा। दिन में हल्द्वानी वाला रास्ता बता रहा था ये। तो अभी शायद ये बेटर होगा रात को वहाँ तो दिन में जाम वाम हो जाएगा। अब वो रास्ते भी अच्छे थे उसके, और किलोमीटर भी कम थे। अकल क्यों नहीं है इसमें कि दिन का भी सोच के चले? शायद होगी। और चल पेट्रोल भी तो डलवाना होगा इसमें पहले, या तो हर जगह मिल जाएगा। देखेंगे, कोई जियो का पेट्रोल पंप पे ही डलवाएंगे, वही डालते हैं बढ़िया। कितनी खाली रहती करावल नगर रात में, और देख कितनी चौड़ी है। और क्या, अगर यहाँ तमीज़ से चीज़ हो जाए तो बहुत। हाँ अब तो ये डबल हो जाएगी, फिर तो और जगह हो जाएगी, पर राइट साइड में फिर वही चीज़ें लग जाएंगी। ठीक है। तुम चलाओ। तुम एक्साइटेड नहीं लग रहे क्या मुझे? नहा धो के ऐसा मस्त लग रहा है, सोने जैसा। अरे इनको नींद बहुत आती है, तो ये इंसान कहीं भी सो सकता है। और कितनी बार भी नोबिता। रात में भाई कितना खाली रहता है रास्ता, और ये भी खजूरी चौक आ जाएगा। ये बंदा रोड पे बैठ के ऐसे सो रहा था। खजूरी चौक है दीदी, यहाँ पे कितना ही जाम रहता है। ड्रीम नहीं दिख रहा है। ब्लूटूथ मारुति सुजुकी नहीं दिख रहा। एक तो इसमें स्क्रीन की दिक्कत है ना, इसमें ब्लूटूथ पेयर नहीं होता। मैप भी चलाने में देखो इसमें चलाना पड़ रहा है। ये ऑटो वाले नहीं मानेंगे, अब भी रॉन्ग वे आते हैं। ये देखो यहाँ से रॉन्ग वे, क्यों ना लगे इस एरिया में जाम। मौका हो तो रात में जाना चाहिए किसी को भी। और क्या, क्यों ही धूप में सड़े और धूप में जाओ, हाँ माइलेज गिराओ, माइलेज भी छोड़ो, चलो टाइम लगाओ, सरदर्दी होती है, गाड़ी दर्द लगती है, बाइक वाले मारते हैं, इरिटेशन, गुस्सा आता है। ये ट्रैफिक हो रहा है और हॉर्न बज रहा है। यहाँ टेंशन फ्री चलो, यहाँ एक्चुअल ड्राइविंग का मजा आता है। देखो कितनी माइलेज निकालता हूँ मैं। स्विफ्ट की माइलेज आज दिखाई देता हूँ तुम्हें, पेट्रोल में कितनी माइलेज आ सकती है। आज तक नहीं देखी क्योंकि तुमने किसी ने, वो भी गर्मियों में। तेरे को पता है स्कूटी कितने का माइलेज देती है अंदाजा? 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलती होगी? नो अंदाजा। अरे यार तुम्हें तो पता ही है कितने का देती है। 50 के आसपास। 50 के आसपास? कौन सी स्कूटी देती है 50 के आसपास? तुम्हारी बाइक देती होगी। बाइक तो 60 मेरी तो स्कूटी 30 का देती है। बाइक तो 60-65 के आसपास देती है। बाइक देती है, पर इससे मैंने 28 की माइलेज निकाली है गाड़ी से। है नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा, मुझे नहीं लगता किसी और ने निकाली है पेट्रोल में इतनी आज तक। तो यही अब इतना तो क्लिप डाल दे रील में। कैसे? पर यार निकाल के दोबारा दिखानी पड़ेगी ना। वो फोटो तो मैं लगा दूंगा, पर आज लाइव ही दिखा दूंगा। तो कितने 12:35 हो रहे हैं, अब देखो अभी तो 12 की आ रही है। आज इसे 28 ही कर दूंगा। देख के क्यों लग रहा है कि इसके नीचे कोई बैठा है? नीचे बैठा है? हाँ कोई बंदा ठीक कर रहा है। ना कोई लाइट ना कुछ, कैमोफ्लेज हो रहा था ये। उस वाले में? हाँ इसलिए तो मैं कह रहा था, देख इस पे हमेशा एम्बुलेंस इसलिए रहती है, कुछ ना कुछ उल्टे सीधे काम कर ही रहे हैं लोग। अभी कोई उल्टा आता वो दिख जाएगा।
अरे यार चौथे गियर पे चल रही गाड़ी, माइलेज निकालनी है भाई। 20.2 की माइलेज कर दी है, 8 और करनी है, अब तो हो जाएगी आराम से। माइलेज करती है 24.7 निखिल कुशवाहा ने। इसे टेम्परेचर कितना है, 34 कर दूं? तो 34 तो नहीं होगी यार, हैं 28 बोला मैंने। 28 वाला आ रहे हैं धीरे धीरे। अरे भाई आज 2 बजे तक चलाएगा। दीदी इसके इन रोडों के मजे ले ले। यहाँ कितनी बढ़िया है यार। नहीं, कैसे? एक बार जब वो आ जाएंगे ना पहाड़, फिर तू बस रोएगी, आंसू रोएगी, बस आंसू ही आंसू टपकेंगे तेरे कि दीदी जा रही है पहली बार पहाड़ों पे। मुझे पता, जब मैं भी पहली बार गया था कितना वो लगता है, जबकि तेरे को तो फील नहीं होती उल्टी उल्टी। मेरे को भी होती है, पर मेरे को धीरे धीरे आदत पड़ गई है गाड़ी में, इसलिए बहुत याद आती है फिर यार इन प्लेन्स की। बहुत सुकून मिलता है जब इन प्लेन्स पे आ जाते हैं वापस। तो मैं बोलूँगी आई एम अ बीच पर्सन। बीच पर्सन यूँ मैं भी, मैं खुद पता है, मैं खुद रहूँगा। डेस्टिनेशन पे जाने के लिए थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। उसी लिए तो चला जाता हूँ। मैंने पिछली बार जब आयुष कन्नू के साथ गया, मैंने वो कर लिया था, इस बार पहाड़ पे नहीं जाऊँगा, जाऊँगा तो कहीं बीच बीच प्लेन में ही जाऊँगा। देख फिर चल दिया हारा भाई, आज तो पहाड़ों में जाएगा। ठीक है, कोई भरम में हो। दीदी को भूख लगी, अब खा लेते हैं थोड़ा कुछ। मिलिंद भाई देखो तुम्हारी लोकेशन पे आ गए, पिलकुआ मार्ट। मिलिंद भाई पिलकुआ में यार कैसे लोग रहते हैं देखना। दीदी को तो खराब ऑडियंस लगी यहाँ की, छपरी सारे। 1 बज रहे हैं, 1:30 बजे भी देखो कितने वो है। ओए होए पिलकुआ में, वैसे तो मान भी सकता हूँ कहीं पिलकुआ में भाई, लग रहा है शाम हो रही है, दुनिया आगे बढ़ गई भाई। चटनी पटनी कम है। हाँ ये तो बहुत बेकार सी है, मुझे हर चीज़ एक बार में बेकार की लगती है, पर ये सच में ही बेकार है। खाओ भाई खाओ, वो पिज़्ज़ा कितना प्यारा लग रहा है इसमें देखने में। चलो यार तुम्हारे पराठे भी आ गए, वो खा लो इन्हें फटाफट। Guys, never ever come to this पिलकुआ मार्ट। इतना गंदा खाना, मैं कभी खाना छोड़ता नहीं हूँ, पर इतना गंदा खाना जी और ख़राब हो गया इन लोगों का। तो उनको नींद आ गई और मुझे भी नींद आ गई, पता नहीं इतने घंटे कैसे। ये बस वालों को गलती रहती है भाई, सबको हॉर्न मार मार के थमा के भगेगा। बस वाले की दिक्कत नहीं है, चला सकते हैं, पर ट्रक वालों को नहीं चलाना चाहिए ऐसे। अरे बट बस वाले ही सबसे ज़्यादा दिक्कत देते हैं रोड पे, और यूपी रोडवेज तो। सॉरी गाइस, मैंने सिर्फ 26.2 ही कर पाई। स्टिल कितनी ज़्यादा लोग CNG में करके इतनी खुश होते हैं। लो 26.3 हो गई। हाँ अगर सर्दी होती तो 28 कर देता मैं, 28 से ज़्यादा भी कर देता। बहुत गर्म रहता है ना, इसलिए हो नहीं पाता इस टाइम पे। और AC भी चल रहा था, अभी बंद हो गया पता नहीं कैसे। तुम्हारी एनर्जी कैसे डाउन हो गई? मेरी मैं खा लिया। हाँ क्या हो गया? खा पी के अब आलस आ रहा है मेरे को। अरे बता दो यार, उसकी बुराई कर सकते हो उस ढाबे की। बहुत गंदा मैंने था तो भाई। खूब बुराई करी उसकी। बहुत गंदा था, मेरे को पैसे चुभेंगे अब काफी सालों तक। पूरे 135 लोग नहीं आएंगे पता है इस व्लॉग को देख के। बहुत ही गंदा था यार। इकोनॉमी डाउन कर दी मैंने। बैठना पड़ेगा किसे? इसको। हाँ यार वो जब ऑफ रोडिंग करते हैं। चलो यार गाड़ी की भी पेट पूजा कर रहे थे, हमने तो कर ली थी, पूरी खाली हो गई टंकी। ये क्या हो रहा है इसमें? सही बेचता है क्या फ्यूल? ये देख, अभी कितने का आ गया? अब कहीं नहीं रुकेंगे जब तक पहाड़ ना आ जाए। किलोमीटर का आएंगे पहाड़। ये नहीं पता। मेरा फोन है ना तेरे पास? अरे मजाक मत करो, तुम्हें दिया था मजाक फोन। थोड़ी। है ना फोन? हाँ मैंने पकड़ा था, वो बाथरूम में जाने से। अरे ऐसी चलाओ यार, गर्मी। 4:25 हो गए, सुबह हो गए, और अभी भी हमारे कितने घंटे बचे हैं? 11.5 घंटे, पता नहीं कितनी किलोमीटर हुए हैं। 11:30 तो तब से बचे हैं। 472 किलोमीटर बचे हैं अभी हम, और 141 किलोमीटर चले हैं। 12 बजे हम इसलिए निकले थे कि सुबह तक पहुंच जाएंगे। थोड़ा बहुत सो लेंगे, शाम को थोड़ा घूम लेंगे, अगले दिन ट्रैक हो जाएगा। पर अभी तो ऐसा लग रहा है कि हम रात तक ही पहुंचेंगे अब दीदी, क्योंकि हम थोड़ा रुकेंगे भी तो। सोए भी तो नहीं हम कब से, वही तो। या तो ये पूरे दिन प्रॉपर सोए हुए होते तब बात होती। 7 घंटे सो के आते ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती। हम ऐसे सोए, अच्छा अभी 1.5 घंटे सो लिए, अब 2 घंटे सो लिए। 9 बजे उठा था मैं रात को अभी, तब भी ऐसा लग रहा था कि यार बस सोने को मिल जाए 1-2 घंटा और। है ना? पर स्टिल मैं जिम के लिए उठ गया फिर, पर अब भी ऐसी नींद नहीं आ रही तेज कुछ।
निकल जाए। एक बार ये प्लेन्स खत्म हो जाएंगे ना तो बोरियत वाली रोड नहीं रहेगी। कितनी तेज फ्लैश मारते हैं। बोरियत वाली रोड नहीं रहेगी ना फिर नींद नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा। दिस इज द मॉर्निंग व्यू ऑफ एनी रैंडम लोकेशन तो पता ही नहीं क्या है। कैमरा रेडी हो गया है गाइस। वैसे मैं मजाक कर रहा था, हम घूमने नहीं, हम जरा एक मूवी की शूट से जा रहे हैं। यशराज ने हमें प्रोडक्शन वो दिया है कॉन्ट्रैक्ट। कैसी फोटो आई है तेरी। कितनी नींद में, कितनी उदास बेचारी को जबरदस्ती बोले आए हो ट्रिप पे। हमें रुकना नहीं था एक बार भी, और अब फाइनल बार था ये रुके। अब तो सच में पहाड़ों पे ही जाके रुकेंगे, है कि नहीं? आपकी मत रोकना मुझे तुम लोग, कोई ब्रेक नहीं होगा कैसा ही। चलो ये बनवाया था अभी मैंने फास्टैग। भाई इससे बुरी चीज़ नहीं है, मतलब ऐसे यहाँ से मत बनाना जो टोल बूथ के पास रहते हैं ना, इनमें तो स्कैम करते हैं। हमेशा बोलते हैं इतना बैलेंस आएगा उतना बैलेंस आएगा। 600 रुपये लिए इन्होंने और 600 रुपये में 100 रुपये बैलेंस दिया है। पहले कह रहा था कि 300 रुपये बैलेंस मिलेगा, फिर अपनी बात से पलट गया। ये 200 रुपये तो सिक्योरिटी डिपॉजिट था, बाकी बैंक का चार्ज। फिर यार ये मानते ही नहीं है बात को। और ऊपर से चलो ठीक है पर चल भी तो नहीं रहा इनका। उसके बाद फिर मैंने 300 रुपये का रिचार्ज और किया, उसके बाद भी नहीं चला ये फास्टैग। 300 रुपये का रिचार्ज करने के बाद चाय किस पे बोली थी इसने पीने को? इसका कुछ होगा सेटिंग, इससे स्पेशली कह रहा था ये चाय पियो इससे। नहीं अपन बोल देंगे ना, उसने बोला है कि हमारे हाँ खाते में लिख दो। 600 रुपये ऐसे वसूल करेंगे ना। चाहते नहीं है ब्रेक लेना पर लेना पड़ जाता है ब्रदर। बार 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 पर अब फाइनल था। पेट्रोल का काम भी हो गया, फास्टैग का भी हो गया। हुआ कहाँ है फास्टैग का भी? और सोली होगी 1 घंटा। सच में 1 घंटे से तो खड़े हम यहाँ। बहुत पीछे। लाओ मैं नहीं लूँगा। ले ले चाय और चलना चाहिए यार, ये एक्टिव दिखा रहा है, उसे हटाना है यार गाड़ी पे से। एक पिछला फास्टैग भी लगा हुआ है, उसे कैसे हटाएं? तो वहाँ तक चलेगा इतना, हम तो टोल तक शायद। हाँ नहीं हुआ ना, फिर कितनी लंबी लाइन लग गई थी। अब उसे हटाएं कैसे? पानी लगा के, कागज ही तो है वो। चैट जीपीटी पे देखें। अरे वो हट जाएगा पानी से कैसे हट जाएगा यार? कागज है क्योंकि वो थिनर से हटेगा। थिनर से कहते हैं लोग, चैट जीपीटी बताएगा शॉर्टकट। बट घर पे भाई ये वाले ट्रैक से काट दो, दूसरे वाले से नहीं। ये उसका गाड़ी नंबर का वो वाला बंद है जो है या इसमें तो अभी 400 रुपये बैलेंस भी है। रिप्लेस खराब हो गया। पर ऐसे पता नहीं ना कितना टाइम ज़्यादा टाइम लगेगा। कभी बात हो जाता है। कह रहे हैं पीसीआई के सर्वर नहीं चल रहे। तो हमारी गलती नहीं है, हम यहीं बैठे रहेंगे क्या? 1 घंटा तुम्हारी तरफ कुछ डाल पता नहीं क्या है यार। ICICI के बनवा के गलती करी यार। ये छुटाते हैं तब तक टाइम पास के लिए, और क्या। कि अगर हम चल लें और अभी पे कर दें और वापस आते टाइम क्यों फिर इसको बनवाने का क्या फ़ायदा यार? अरे बट पैसे तो नहीं बर्बाद हो रहे ना, कभी वो और यूज़ हो जाएगा यार। अभी कितने पैसे यहाँ पे तो एक्स्ट्रा लग जाएंगे, इसलिए बनवाया कि एक्स्ट्रा ना लगे। यहाँ पे कितने बस 40 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे 40 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं। और उस चक्कर में 2 घंटे खराब फिर आगे 2 टोल और हैं। कितने घंटे खराब हो रहे हैं, वो तो देख वापस आते टाइम मीटिंग करा लेते। व्हाट्सएप नंबर भी है कस्टमर का, और ये तुमका घर है शायद जाएंगे। और नंबर लेके चल इसका। नंबर का तो कुछ भरोसा भी नहीं है यार कि उठाए या ना उठाए। जब अभी वो अपनी बात से मुकर गया। थोड़ी देर वेट करते हैं यार, इसे हटाते और क्या करें बता। ये भी तो हटाना सही हो जाएगा, हट जाएगा। अरे बट 1 घंटा नाखून से हटा दिया भाई दीदी ने। हेल अब ये हटेगा पानी से, ये जो स्कैनर है। और भाई साहब कैसे हटाया तुमने? तो नाखून से हटा दिया होगा अपने। टाइट चिपका होता है, लेकिन ये तो बहुत बहुत टाइट होता है यार। इसका भी अलग टास्क होता है, इसे पानी लगा के हटाना पड़ेगा। सही से रगड़ दे उस पर। लोग फालतू में वीडियो बनाते हैं कि भाई ब्लेड से हटाओ, इससे हटाओ। दीदी ने नाखून से हटा दिया। और धूप में खड़ा करते हैं 1-1 घंटा। ब्लेड लाओ, कितना मिनट थिनर लाओ। हाँ वो भी हटा दिया और ये भी हटा दिया स्कैनर। ये क्या कहते हैं, अब टोल वाले ने ये बताया है यहाँ से भी निकल जाओ, 1 घंटा लगेगा एक्टिवेट होने में। और ये तो फ्री निकलवा रहा है, फिर हमने सोचा निकल ही जाते हैं। अभी निकल जाए तब तो फ्री, उसके कहने से क्या होता निकल है? जाएंगे यार, उसने मैसेज डाला हुआ है। कितनी दूर है, नहीं तो फिर लाइन में पीछे हटो। तीसरी बार लाइन पीछे करो। अब नहीं जाएंगे पीछे। नहीं तो पैसे, वो जब पैसे वापस देने लगा फिर समझ गया है तो ईमानदारी है। पैसे वापस दे रहा था वो तो पूरे। कुछ लोग एक्टर भी अच्छे होते हैं। एक्टर नहीं दे ही देता वो।
मैं तो ले ही लेता अगर ये टोल फ्री नहीं हो रहा होता तो। 160 रुपये बच रहे हैं, पर 1 घंटा हो गया मैं यहाँ पे। 1.5 घंटा हो गया निकल। हाँ। वो कहाँ है फास्ट? भाई मैसेज डाला हुआ है इसका, देखना। अरे फास्ट fast बनाने है। वालों ने। ये भाई फाइनली टोल खुलने में कितनी खुशी हुई है।